नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडुटेरिया का बिहार दरोगा प्रीलिम्स टेस्ट, उसका सीरीज नंबर 13 को, जो कि वॉल्यूम 1 बुक है एडुटेरिया पब्लिकेशन का। यह जो है बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, जिसमें आपका टोटल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। तो इसमें आज हम लोग सेट नंबर 13 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले 1 से लेकर 12 तक जो प्रैक्टिस सेट है वो अलग अलग वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आप हमारे चैनल को विजिट कीजिए, वहाँ प्लेलिस्ट बना हुआ है एडुटेरिया बिहार दरोगा से, वहाँ से आप सभी 12 प्रैक्टिस सेट को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सेट नंबर 13 आपका अब स्टार्ट होता है 100 क्वेश्चन के साथ, जिसमें टोटल मार्क्स आपका 200 है और टाइम ड्यूरेशन 2 आवर्स है। तो पहला प्रश्न है आपका सेट नंबर 13 का बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए कि हरि विजय नामक प्रकृति जो काव्य ग्रंथ हुआ उसकी रचना किसने की थी। हरि विजय नामक, तो हरि विजय का जो रचना किए वो किए सर्वसेन ने। सो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला का ऑप्शन ए। दूसरा है कि देवगिरी में यादव वंश की स्थापना किसने की थी। तो देवगिरी में यादव वंश की स्थापना जो भीलम पंचम ने किया था, भीलम पंचम इसके संस्थापक हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यादव वंश की जो राजधानी थी वो देवगिरी थी। तीसरा नंबर है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह निम्न में से क्या है। 23वें जो तीर्थंकर हुए जैन धर्म के, उनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है सर्प है, यानी सांप है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो महावीर स्वामी जो हुए वो जैन धर्म के 24 के तीर्थंकर हुए एवं अंतिम तीर्थंकर हुए, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका चौथा नंबर प्रश्न कि कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण निम्न में से किसके द्वारा करवाया गया था। तो यह करवाया गया था नंदी वर्मन जी के द्वारा, जो कि नंदी वर्मन सेकंड थे। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन। पाँचवा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी निम्न में से कौन था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी था दोस्तों आराम शाह, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो गुलाम वंश से संबंध रखता था और इसकी मृत्यु जो हुई थी 1210 ईस्वी में घोड़े से गिरकर हुई थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना जो राजधानी बनाया था वो लाहौर को बनाया था। छठा नंबर प्रश्न है कि बरीद ए मुमालिक का संबंध किस विभाग से था। तो बरीद ए मुमालिक जो है गुप्तर विभाग से संबंध रखता था, गुप्तचर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सातवां है कि फ्रांसीसियों ने सूरत में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना कब की थी। इसकी स्थापना 1668 ईस्वी में हुआ प्रथम फैक्ट्री की। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आठवां नंबर है कि तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था। तो तृतीय आंग्ल वर्मा जो युद्ध हुआ था वो लॉर्ड डफरिन के समय हुआ था। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और लॉर्ड डफरिन का जो कार्यकाल था वो 1884 से लेकर 1888 तक था और इसने ही बर्मा को जो है अंग्रेज राज में जो मिला लिया था अंग्रेजी हुकूमत में। नौवां नंबर है कि पाबना विद्रोह का नेतृत्व जो है निम्न में से किसके द्वारा किया गया। पाबना विद्रोह ये किया गया दोस्तों शंभुपाल और ईशान चंद्र राय दोनों जी के द्वारा। ए और बी दोनों इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 10वां है कि असहयोग आंदोलन के दौरान सर्वप्रथम किसे गिरफ्तार किया गया था। इस समय गिरफ्तार किए गए थे सर्वप्रथम मोहम्मद अली जीना जी असहयोग आंदोलन के दौरान, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका मोहम्मद अली करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो है असहयोग आंदोलन वो महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट किया गया था 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। इस तिथि से जो है असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था। 11वां क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग द्वारा जो है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है 16 अगस्त 1946 को मनाया जाता है, मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 अगस्त 1946 को जो है मुस्लिम लीग जो है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। 12 नंबर प्रश्न है कि राजेंद्र लिहारी को किस जेल में फांसी की सज़ा दी गई थी। तो राजेंद्र लिहारी को जो है गोंडा के जेल में फांसी की सज़ा दिया गया, यानी ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा 12 का। 13 का प्रश्न है आपका कि आयात प्रतिस्थापन का अर्थ है। तो आयात प्रतिस्थापन का अर्थ होता है अंतर्मुखी व्यापार नीति, यानी ऑप्शन नंबर ए 13 का इसका राइट आंसर होगा। 14 नंबर प्रश्न है कि आरबीआई द्वारा जो है नोट निर्गमन हेतु न्यूनतम कोष प्रणाली को कब अपनाया गया था।
तो इसको अपनाया गया था दोस्तों 1957 ईस्वी में। सो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 15 नंबर है कि केंद्र सरकार हाल ही में कहाँ पर भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया है? तो शुभारंभ हुआ है सिक्किम में दोस्तों भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का केंद्र सरकार द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 16 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है बाल्टिक देश का उदाहरण नहीं है? तो बाल्टिक देश का जो उदाहरण नहीं है इनमें से आपका लाटविया है, इस्टोनिया है और लिथुआनिया है, लेकिन जो बेलारूस जो है बाल्टिक देश का उदाहरण इनमें से नहीं है। सो ऑप्शन नंबर बी 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर है कि कितने पंचवर्षीय योजनाओं में लक्ष्य से अधिक वृद्धि प्राप्त की गई थी? वो पंचवर्षीय योजना है दोस्तों 5, और वो 5 कौन है? एक प्रथम पंचवर्षीय योजना, दूसरा है 5वीं पंचवर्षीय योजना, तीसरा है 6ठा, चौथा है 7वां और 5वां है 8वां। ये है 1, 5, 6, 7, 8। ये जो पंचवर्षीय योजना है जिसमें जो है लक्ष्य से अधिक वृद्धि प्राप्त की गई थी। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन जो है संयोजी उत्तक नहीं है? संयोजी उत्तक जो है आपका त्वचा नहीं है, बाकी हड्डी, रक्त और उपस्थित संयोजी उत्तक है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 19 है कि हाल ही में कौन सा राज्य जो है वन पारिस्थितिक तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बना है? वन पारिस्थितिक तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से वो जोड़ने वाला पहला राज्य है छत्तीसगढ़। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये सभी करेंट अफेयर से रिलेटेड आपके प्रश्न हैं। नेक्स्ट है बिस्मा के निम्न में से कौन सा देश जो है तांबा उत्पादन में अग्रणी है, यानी कि प्रथम स्थान पर है तांबा उत्पादन में? वो है दोस्त पेरू है। पेरू यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दूसरा जो है चिली, पेरू जो है आप पेरू के बाद जो है तांबा उत्पादन में चिली जो है दूसरा स्थान रखता है, और ऑस्ट्रेलिया, रूस और मैक्सिको को जो है तीसरा, चौथा और 5वां स्थान है। सो ऑप्शन ए पेरू इसका करेक्ट आंसर होगा। 21 है कि मेज नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो मेज जो है चंबल नदी की सहायक नदी है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 22वां नंबर प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य तथा उनके राज्यों का कौन सा मेल जो है सही सुमेलित नहीं है? एक जो आपका सही सुमेलित नहीं है तो अबोहर अभयारण्य जो है महाराष्ट्र में दिया हुआ है। तो यह दोस्तों अबोहर अभयारण्य जो है महाराष्ट्र में नहीं है दोस्तों, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। बाकी डम्फा अभयारण्य मिजोरम, भगवान महावीर उद्यान गोवा और भद्रा अभयारण्य जो है कर्नाटक, ये सभी आपका सही सुमेलित है। तो अबोहर अभयारण्य महाराष्ट्र में उपस्थित नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 23 नंबर है कि यूरो कप 2024 का विजेता कौन है? तो विनर है इसका स्पेन है। यूरो कप 2024 का विजेता स्पेन, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उप विजेता जो रही है वो रही है आपका इंग्लैंड रही है। इंग्लैंड को हराकर जो है स्पेन ने जीता है यूरो कप 2024। हाल ही में नीति आयोग द्वारा नवीनतम जो है सतत विकास लक्ष्य, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में SDG कहते हैं, और भारत सूचकांक 2023-24 जारी किया गया। इसमें भारत का समग्र स्कोर कितना है? तो भारत का जो समग्र स्कोर है वो है आपका 71 है। 71 यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला डिजिटल कोर्ट किस राज्य में खोला गया? तो पहला जो कोर्ट है डिजिटल वो केरल राज्य में खोला गया। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका PMGVAN योजना की अवधि जो है कब से कब तक ले बढ़ा दिया गया है? PMGVAN योजना, इसकी अवधि जो है दोस्तों 2028-29 तक बढ़ा दिया गया है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका जो शुरुआत हुआ था वो 2018-19 में हुआ था और अवधि थी 22-23, लेकिन इसे बढ़ाकर है 28-29 कर दिया गया है। 27 है कि हाल ही में भगवान हनुमान की 90 फुट की प्रतिमा यानी स्टैच्यू ऑफ यूनियन किस देश में स्थापित की गई है? तो यह अमेरिका USA में स्थापित किया गया भगवान हनुमान की 90 फुट की प्रतिमा। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रहिका निम्न में से किन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? तो ग्रहिका जो है बृहस्पति और मंगल के मध्य पाए जाते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 का। 29 है कि मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई? तो बाल पौष्टिक आहार योजना की शुरुआत जो है हिमाचल प्रदेश के राज्य सरकार द्वारा किया गया। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 है कि प्रतिवर्ष जनाई पूर्णिमा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष जनाई पूर्णिमा महोत्सव नेपाल राज्य देश में मनाया जाता है। तो नेपाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह जो है सावन मास की पूर्णिमा के दिन यह है पड़ता है दिन,
जेनाई पूर्णिमा। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 31 है कि 16वां ब्रिक्स सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन रूस में, रसिया में किया गया। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ब्रिक्स में जो सदस्य देश हैं उसमें है आपका 10 हैं। कितने? 10 हैं। 5 नए सदस्य बने हैं दोस्तों इसमें। और 15वां जो सम्मेलन वो दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था। 16वां तो रूस हो गया, और लेकिन 15वां जो है दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था। 32 है कि ऑपरेशन संकल्प की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? इसकी शुरुआत जो है नौसेना के द्वारा किया गया। ऑपरेशन संकल्प का शुरुआत नौसेना, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है ऑपरेशन जो संकल्प है वो है भारतीय नौसेना का समुद्री सुरक्षा अभियान है, जिसके तहत हाल ही में हिंद महासागर में फंसे 23 पाकिस्तानी समेत अन्य देश के नागरिकों को समुद्री डाकुओं से बचाया गया था ऑपरेशन संकल्प के तहत। नेक्स्ट है आपका 33 नंबर प्रश्न है कि जीमैक्स भारत और किस देश के बीच होने वाला युद्धाभ्यास है? जीमैक्स जो नाम है भारत और जापान के बीच होने वाला ये युद्धाभ्यास है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है दोनों देश की नौसेनाएं भाग लेती है, और 8वां संस्करण का जो आयोजन हुआ था वो जून 2024 में जापान में किया गया था। सो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34 है कि विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 35 है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत विश्व में कितना स्थान पर था? तो 2024 में दोस्तों भारत का रैंक जो था 7 था, यानी ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पिछले वर्ष में जो रैंक था वो भारत का 8वां रैंक था। और प्रथम 3 देश पर जो है, प्रथम 3 स्थान पर है कोई देश नहीं है। चौथा स्थान पर दोस्तों कौन है? डेनमार्क है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 36 नंबर है आपका प्रश्न कि मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो है 2024 किसे दिया गया? मैन बुकर, तो यह दिया गया जेनी एरपेनबेक को। तो जेनी एरपेनबेक इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के विजेता हैं। 37 नंबर है हाल ही में अमेरिका ने किस देश को परमाणु गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया है? उस देश का नाम है केन्या। केन्या को जो है अमेरिका ने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा दिया है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। और नाटो का जो मुख्यालय है वो बेल्जियम ब्रुसेल्स में है दोस्तों। 38 नंबर है कि भारत ने किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया निर्यात करने के लिए समझौता किया है? तो ग्रीन अमोनिया जो है जापान देश के साथ समझौता किया है भारत, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो इसके अध्यक्ष जो है केसी वेणुगोपाल हैं, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसमें जो है लोक लेखा समिति में है टोटल 22 सदस्य होते हैं। भारत की पहली माइक्रो इलेक्ट्रिक कार का नाम क्या रखा गया है? तो पहला माइक्रो इलेक्ट्रिक कार भारत का, उसका नाम है रॉबिन रखा गया है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और जो है माइक्रो कार को जो है 2025 में लॉन्च किया जाएगा। 41 नंबर है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत का जो है राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है? तो भारत का जो राजकोषीय घाटा है आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 5.6% अनुमानित किया गया है। ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। जबकि भारत के जीडीपी में जो है 8.2% की वृद्धि है जीडीपी में। वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट्स योजना की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? इस योजना की शुरुआत जो है ICAR के द्वारा किया गया, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। जो सोएगा वो खोएगा में सर्वनाम है। तो 43 नंबर आ गया आपका प्रश्न हिंदी व्याकरण से संबंधित। तो जो सोएगा वो खोएगा में जो है संबंधवाचक का सर्वनाम है संबंधवाचक, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब वाक्य में प्रयुक्त किसी सर्वनाम का किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध दिखलाता है तो वो संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। तो संबंधवाचक इसका करेक्ट आंसर है। 44 नंबर है कि पढ़ना शब्द किस प्रकार की क्रिया है? तो पढ़ना शब्द जो है वो एक सकर्मक क्रिया है। तो सकर्मक यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 के बाद 45 नंबर प्रश्न में आइए कि धर्म शब्द का विशेषण निम्न में से क्या है? तो धर्म का विशेषण जो है धार्मिक होता है। सो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 46 है लेकिन दरवाजा उपन्यास के लेखक कौन है? लेकिन दरवाजा के लेखक है पंकज बिष्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर है आपका कि निम्न में चीड़ शब्द का विलोम क्या है? यानी चीड़ का उल्टा क्या होता है? तो चीड़ का उल्टा होता है दोस्तों नवीन होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 है आपका इंग्लिश व्याकरण से संबंधित प्रश्न
ए प्लेस फॉर द कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्लांट्स। तो उस प्लेस को क्या कहते हैं, उस प्लेस को कहते हैं हर्बेरियम। हर्बेरियम यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है। इसके लिए हर्बेरियम जो है इसका उपयुक्त आंसर है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, आपको सेंटेंस को है कंप्लीट करना है। पैसेंजर आपका ब्लैंक दिया हुआ है टू स्मोक इन द ट्रेन। इसका जो कंप्लीट सेंटेंस होगा, पैसेंजर आर नॉट अलाउड टू स्मोक इन द ट्रेन, आर नॉट अलाउड इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 50 है कि प्रॉक्सिमिटी शब्द का समानार्थक शब्द। तो प्रॉक्सिमिटी शब्द का समानार्थक शब्द होगा आपका नियरनेस, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर है। इसका मतलब होता है आपका निकटता। 51 नंबर आपका प्रश्न आ गया कि पृथ्वी और उसके प्राकृतिक खनिज और ऊर्जा संसाधनों की संरचना, उद्भव और गतिकी के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो उसके अध्ययन को कहा जाता है भूगर्भ शास्त्र, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 52 है कि बर्फ एक द्रव्यमान जो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में अपने संचय के स्थान से दूर एक सीमित क्षेत्र के साथ धीरे धीरे चलता है, उसे क्या कहा जाता है। तो उसे जो है ग्लेशियर कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसे जो है श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। तो श्वेत पर्वत के नाम से जो है धौलागिरी को जाना जाता है दोस्तों। हम धौलागिरी यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, जो है श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका फॉल्स है, वो आपको बताना है फॉल्स स्टेटमेंट। तो यह है कि आपका पश्चिमी घाट की ऊंचाई जो है उत्तर दक्षिण की ओर घटती जाती है। यह स्टेटमेंट आपका फॉल्स है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बाकी सभी स्टेटमेंट ट्रू है कि पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर जो है महेंद्रगिरी है, और पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है, और पूर्वी घाट का विस्तार जो है महानदी से दक्षिण में नीलगिरी तक फैला है। ये तीनों स्टेटमेंट आपका ट्रू है। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 54 का। 55 नंबर प्रश्न है कि किस प्रकार की चट्टान को जो है जैविक अवसादी चट्टान माना जा सकता है। वो है चूना पत्थर को जो है जैविक अवसादी चट्टान माना जा सकता है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत जो है सबसे अधिक है। 2011 जनगणना के अनुसार जो है एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत सबसे अधिक है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो जनगणना की शुरुआत हुआ था वो हुआ था 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के द्वारा किया गया था, और नियमित जनगणना जो है 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है आपका 56 के बाद 57 नंबर की काली टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो काली टाइगर जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोकाजन सीमेंट संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो बोकाजन जो है वो असम राज्य में स्थित है सीमेंट संयंत्र, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। और इसका जो स्थापना हुआ था वो 1965 ईस्वी में किया गया था। तापमान की कम वार्षिक सीमा और उच्च वार्षिक वर्षा निम्नलिखित में से किस जलवायु की विशेषता है। ये दोनों कम वार्षिक सीमा और उच्च वार्षिक वर्षा, ये जो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु का ये विशेषता है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 60वां नंबर है आपका किस प्रकार के वर्षा में हवाएं उत्तरी गोलार्ध में हवा की दिशा दक्षिणावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में जो है हवा की दिशा वामावर्त रखते हुए उच्च दाब वाले क्षेत्र से बाहर की ओर चलती है। तो किस प्रकार का वर्षा होता है, ये होता है प्रति चक्रवात होता है। इसमें जो है इस प्रकार की जो है हवा चलती है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन नहीं है। तो भारतीय संविधान का जो एक राजनीतिक दर्शन नहीं है कि एक सर्वनिष्ठ राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। यह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन जो है भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है। जो संघीय विशेषता नहीं है वो है अखिल भारतीय संविधान सेवाएं जो है वो भारतीय संविधान की संघीय विशेषताएं नहीं है। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो संघीय विशेषता है वो है आपका दोहरी सरकार, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, कठोर संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीय विधानमंडल। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 63 है कि मार्शल लॉ की अवधारणा जो मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करती है किस देश से लिया गया है। तो मार्शल लॉ जो है यूके से लिया गया है। यूके यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूके यूनाइटेड किंगडम इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए।
64 नंबर है कि निम्नलिखित विषय वस्तुओं को उनके संबंधित अनुच्छेदों के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ है आपका विषय वस्तु और दूसरे तरफ है आपके अनुच्छेद। तो चुनावों का अधिचन, निर्देशन और नियंत्रण किस अनुच्छेद में दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ है दोस्तों अनुच्छेद 324 करने की संसदीय शक्ति, यानी 1 का आपका क्यू हो जाएगा। दूसरा है कि विधानमंडल के चुनाव के संबंध में प्रावधान, ये दिया हुआ है अनुच्छेद 327 वाले हस्तक्षेप पर रोक, यानी कि 2 का आपका आर हो जाएगा। चुनावी मामलों ने न्यायालय द्वारा किए जाने वाले हस्तक्षेप, अनुच्छेद 329 एक चुनाव आयोग में निहित किया जाएगा, इसका 3 का आपका पी हो जाएगा। तो क्यू आर पी देखिए ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी में देखिए 1 का क्यू, 2 का आर और 3 का पी दिया हुआ है। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है मिलान करने वाला में। 65 है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 जिसमें कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है, तो निम्नलिखित में से किस विशेषता का उल्लेख करता है? तो यह जो उल्लेख करता है वो सहकारी संवाद का, किसका? सहकारी संघवाद का उल्लेख करता है, अनुच्छेद 1। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान में संघ सूची के अंतर्गत आता है? तो संघ सूची के अंतर्गत जो आता है वो आता है प्रत्यर्पण आता है। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भारतीय संविधान के जो 7वें अनुसूची में जो है 3 सूचियां शामिल हैं, पहला आपका संघ, दूसरा राज्य और तीसरा समवर्ती सूची, ये याद रखिएगा। 67 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों का पालन न करने पर जुर्माना या सजा का प्रस्ताव रखा था? उस समिति का नाम है स्वर्ण सिंह समिति, जिसने मौलिक कर्तव्यों का पालन न करने पर जुर्माना या सजा का प्रस्ताव रखा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय संविधान की द्विसदनात्मक विधायिका क्या है? तो जो द्विसदनात्मक विधायिका होता है यह 2 सदनों वाला विधायी निकाय होता है, द्विसदनात्मक विधायिका। सो ऑप्शन नंबर ए 68 का करेक्ट आंसर होगा। 69 नंबर है कि राज्य में विधान परिषद को समाप्त करने या बनाने की शक्ति किसके पास है? तो फटाफट दोस्तों कमेंट में आंसर दीजिए कि राज्य में विधान परिषद को समाप्त करने या बनाने की शक्ति किसके पास है? तो ये संसद के पास होती है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 69 का। 70 नंबर है कि भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट आपको बताना है इस चारों में से। जो फॉल्स स्टेटमेंट है कि लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से राष्ट्रपति के अनुमोदन से इनके पद से हटाया जा सकता है, यह जो है गलत है दोस्तों। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि उपराष्ट्रपति के संबंध में दिया हुआ है। 70 के बाद चलिए 71 नंबर प्रश्न है आपका कि फैराडे स्थिरांक है। तो फैराडे स्थिरांक जो है वो है सार्वभौमिक स्थिरांक है। ये आपका आ गया अब साइंस से रिलेटेड, फिजिक्स से रिलेटेड प्रश्न। सो ऑप्शन नंबर डी 71 का करेक्ट आंसर होगा। रासायनिक अपबंधों का बॉल एंड स्प्रिंग मॉडल किसका पालन करता है? तो यह करता है हुक के नियम का पालन, बॉल एंड स्प्रिंग मॉडल। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ है उपयोग और दूसरे तरफ है उपकरण और दूसरे तरफ है आपके उपयोग। तो आपका है कि सेक्सटेंट, तो सेक्सटेंट का जो है वो हो जाएगा 2 दृश्यमान वस्तुओं के बीच कोण को मापता है, तो एक का आपका पी हो जाएगा। दूसरा है यूडोमीटर, तो यूडोमीटर का आपका हो जाएगा वर्षा की सतह को मापता है, यानी 2 का एस हो जाएगा। थर्मोपाइल जो है वो विकृत ऊष्मा की अल्प मात्रा को मापता है, यानी कि 3 का क्यू। और लास्ट आपका पायरोमीटर हो गया, जो कि किसी सतह के तापमान से मापता है, यानी कि आपका 4 का हो जाएगा आर। तो PSQR देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए में आपका देखिए दिया हुआ है PSQR, जो कि सही मिलान है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा 73 का। 74 है कि भौतिकविदों और उनके प्रमुख योगदान या खोजों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? एक युग्म आपका गलत है, वो बताना है। तो जॉन बर्डीन जो है अति चालकता का सिद्धांत दिए, ये युग्म सही है। पॉल डिराक जो है तरल हीलियम का सिद्धांत दिए, ये आपका सही नहीं है, ये आपका गलत आंसर हो जाएगा दोस्तों। विक्टर फ्रांसिस हेंस ब्रह्मांडीय विकिरण का सिद्धांत दिया, ये भी सही है। डी ब्रोगली जो है पदार्थ की तरल प्रकृति का सिद्धांत दिया, ये भी सही है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि योगदान और खोजों के संबंध में गलत युग्म है। 75 नंबर है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रकाश की किस प्रकृति को दर्शाता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव, तो प्रकाश का जो है कणकीय प्रकृति को दर्शाता है, कणकीय प्रकृति, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका
राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पानी के बल का उपयोग करके विद्युत उत्पन्न करते हैं, तो टरबाइन में गिरती है और सॉफ्ट को घुमाती है। तो टरबाइन में सॉफ्ट को घुमाकर पानी की स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो पानी को जो है स्थितिज ऊर्जा में जो है गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जो है कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, जो कि आपका महाराष्ट्र में स्थित है। दूरी बढ़ने पर किसी चालक में दी जाने वाली धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? तो वो होता है घटता है, डिक्रीज होते जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, चुंबकीय क्षेत्र जो है घटते जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? ट्रू स्टेटमेंट आपको बताना है ये दोनों में से। तो पहला है कि किसी परमाणु की आयनीकरण ऊर्जा जो है ऊर्जा की वह मात्रा है जो गैस चरण में परमाणुओं के एक मूल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक होती है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। आयनीकरण ऊर्जा समूहों में ऊपर से नीचे तक बढ़ती है और एक आवर्त में बाएं से दाएं तक घटती जाती है। तो ये आपका कथन फॉल्स है। जो सत्य कथन है, ट्रू स्टेटमेंट है, केवल 1 है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन से उपधातु हैं? तो इन ऑप्शन को पढ़िए और उपधातु को बताना है कौन से हैं। तो बेरॉन है, सिलिकॉन है और एंटीमनी जो है ये सभी उपधातु हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है, तो यह किस रंग का होता है? तो जो न अम्लीय होगा न क्षारीय होगा, तब ये बैंगनी कलर का हो जाएगा लिटमस पत्र, लिटमस विलयन। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ट्राइक्लोरोमीथेन का प्रचलित नाम क्या है? ट्राइक्लोरोमीथेन का जो है प्रचलित नाम है, क्लोरोफॉर्म नाम है उसका दोस्तों। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जिसका जो सूत्र होता है CH Cl3 होता है। 82 नंबर है कि कार्बनिक यौगिकों को यह वर्ग जिसमें दो एल्किल समूहों के बीच ऑक्सीजन होता है, यह क्या कहलाता है? कार्बनिक यौगिकों का यह वर्ग जिसमें दो एल्किल समूहों के बीच ऑक्सीजन होता है वो ईथर कहलाता है, ईथर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ईथर का सूत्र होता है दोस्तों ROR, R सिंगल बॉन्ड OR, ये होता है ईथर का सूत्र। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जैसे रासायनिक रूप से समान गुण वाले तत्वों को किसने व्यवस्थित किया और प्रदर्शित किया कि मध्य तत्व के गुणों का अनुमान अन्य दो तत्वों के गुणों के आधार पर लगाया जा सकता है? तो किया जोहान डोबे राइनर ने। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने जो है पता लगाया, व्यवस्थित किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है ध्रुवीय जो है अणु है? उसका नाम है जल। जल जो है ध्रुवीय अणु है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एस्टर में किस प्रकार की गंध होती है? तो एस्टर जो है फल जैसी मीठी महक देता है एस्टर। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन घटकों को जो है अक्सर शरीर के निर्माण खंड कहा जाता है, जो व्यायाम के बाद मांसपेशियों के ऊतकों की मरम्मत और उन्हें मजबूत करने में तथा मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो उसका नाम है प्रोटीन। प्रोटीन यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 86 के बाद 87 नंबर प्रश्न है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन विकास को नियंत्रित करता है और विशेष रूप से तनों में कोशिकाओं की वृद्धि को उत्तेजित करता है? तो उसका नाम है ऑक्सीकन। ऑक्सीकन यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति में हड्डियों में दर्द हड्डियों को अच्छे से विकास न होने और नरम, कठोर, कमजोर हड्डियों का कारण बनती है, जिससे हड्डियां में विकृति आ सकती है? तो उस रोग का नाम बताना है। उस रोग का नाम है सूखा रोग, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूखा रोग जो है विटामिन डी की कमी के कारण होता है। कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टैडपोल का वयस्क में रूपांतरण क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है कायांतरण, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 90 की कोशिका का कौन सा भाग जो है पोषक तत्वों की ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो जो पोषक तत्व को जो ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि सूत्र कणिका, जिसे हिंदी में कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पॉलीसोम में राइबोसोम की क्या भूमिका होती है? तो बताइए, फटाफट कमेंट में आंसर दीजिए दोस्तों। पॉलीसोम में राइबोसोम की क्या भूमिका होती है? जो होता है पॉलीसोम के राइबोसोम जो है mRNA को प्रोटीन में परिवर्तित कर देते हैं। तो mRNA आपका ऑप्शन नंबर बी 91 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 92 नंबर की वे वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से दूर शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है धमनियाँ।
जो है रक्त को हृदय से दूर शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है। 93 के निम्नलिखित में से किस जानवर के पाचन तंत्र में एक ही द्वार होता है जो मुंह और गुदा दोनों का एक ही काम करता है? तो होता है आपका प्लेटीहेल्मिन्थिज्म के जानवर में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह एक जानवरों का प्रकार है प्लेटीहेल्मिन्थिज्म। नीला हरा शैवाल एनाबिया मीठे पानी के फर्न अजोला की पत्तियों में रहता है, जो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध बनाता है? तो वो जो है सहजीवी संबंध बनाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य में एक अदृश्य जैविक खतरा है? तो उसका नाम है फफूंदी, जो है अदृश्य जैविक खतरा है खाद्य में। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 95 के बाद चलिए 96 नंबर प्रश्न है आपका, जो कि 96 से लेकर 100 तक आपके मैथ से रिलेटेड प्रश्न है। तो आपको ये जो है कॉपी कलम लेकर खुद से सॉल्व करना पड़ेगा। हम सिर्फ इसका आंसर बता देंगे दोस्तों, क्योंकि सॉल्व करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा चला जाएगा। तो आप इसका आंसर जान लीजिए हर एक पाँचों प्रश्न का जो है मैथ का। 96 है कि 3 पुरुष एक काम को 18 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 6 बच्चे की काम को 18 दिन में कर सकते हैं। 4 पुरुष तथा 4 बच्चे मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरे करेंगे? तो बताइए दोस्तों, 4 पुरुष 4 बच्चा मिलकर, तो जिन दो लोगों का जो 9 दिन इसका आंसर आएगा उनका यह राइट आंसर हो जाएगा। एक संख्या में 19 का स्क्वायर जोड़ने पर वो 23 का स्क्वायर प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है? तो संख्या अगर जिनका भी 168 आ रहा है उनका यह राइट आंसर हो जाएगा, संख्या ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 98 की उम्मीदवारों को मत निकालना है, दूसरे उम्मीदवार के वैध मत। जिनका भी यह क्वेश्चन पढ़ के 224 नंबर आएगा मत निकालने पर, उनका यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज का 12% वार्षिक दर से इतना रुपये की धनराशि जो है वर्ष में कितने वर्ष में जो है इतना रुपया हो जाएगी? तो आपको समय निकालना है। जिन लोगों का भी 1 वर्ष इसका आंसर आएगा 99 नंबर का, उनका यह राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट है 100वां नंबर प्रश्न आपका कि एक कार द्वारा 100 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित चाल से की जाती है, परंतु आधी दूरी तय करने के बाद इंजन में खराबी हो जाने के कारण इसे शेष दूरी उस चाल की आधी चाल से तय करते हैं तथा गंतव्य स्थान पर 2 घंटे देरी से पहुंचा, तो कार की प्रारंभिक चाल कितनी थी? तो कार की प्रारंभिक चाल निकालिए दोस्तों। जिन लोगों का जो है 25 किलोमीटर पर आवर कार की प्रारंभिक चाल आएगा उनका यह राइट आंसर हो जाएगा 100वां का ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए आपका 96 से लेकर 100 तक आपके सभी पाँचों प्रश्न जो हैं मैथ के उसका आंसर बता दिए हैं, तो इसको सॉल्व कीजिए। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर नेक्स्ट वीडियो में 14 लेकर मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों, थैंक्स दोस्तों। चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर कीजिए।